प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और इस्लाम, इस हवाले से हमने एक नई डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी है, आप जाकर इसे ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। व्यूअर्स, 4 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कासिम खान की अक़वाम मुत्तहिदा से दरखास्त, ये एक मास्टर स्ट्रोक, और इमरान खान का मुकदमा अब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा। गैर इंसानी सलूक और जो जुल्म किया जा रहा है इसको दुनिया के सामने रखा जाएगा। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अपील में जो 5 निकात हैं और क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, और फिर कासिम खान की उसके बाद ट्वीट, और फिर आपको ये भी खबर देंगे कि सैलाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो वीडियो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया ये रिपोर्ट नहीं कर रहा, और सिर्फ आपको मरीम नवाज़ की तस्वीरें, मरीम नवाज़ की बच्चों से मुलाकातें और फिर पानी पिलाने से लेकर खाना खिलाने तक ये सिर्फ वीडियोस आपको मिलेंगी। असल सूरत हाल क्या है, असेसमेंट क्यों नहीं की जा रही, और कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या ही कैपेसिटी मौजूद है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर व्यूअर्स, आपको ये खबर भी दें कि जजों के लिए 3 पुलिस अफसरान और ये गार्ड्स और जो लोग इनको दिए जाएंगे, एक शिफ्ट में कितने पुलिस वाले काम करेंगे, और इस पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग कुछ बोल रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बन्नू में हालात जी कशीदा हैं, वहाँ पर 100 से ज़ायद गायें और 2 मुलाजमीन को अपने साथ कुछ लोग हमलावर लेकर गए, और बन्नू कैंट में क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ कुछ सैलाब की सूरत हाल की वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रिमांड, और फिर सऊदी अरब में मिसाइल और ये मिसाइल के हवाले से क्या खबरें सऊदी अरब से आ रही हैं, इसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की रिहाई का ये मुकदमा है, और इस मुकदमे के साथ अदालतों ने वही सलूक किया जो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट पिछले 78 वर्षों से कर रही है। इमरान खान के मुकदमे को पाकिस्तान की अदालतों ने दाखिल दफ्तर कर दिया, और रिहाई दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रही। अब आपके पास रास्ता क्या बचा था? खान साहब पार्टी के लोगों को, अपनी बहनों को मुसलसल ये कह रहे थे कि इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप लेकर जाएं, आलमी अदालत इंसाफ में, और ये केस वहां लड़ा जाए ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर के मैटर्स हैं जी, और ये इतना आसान नहीं होता किसी फर्द वाहिद की दरखास्त लेकर आप आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएं। रियासत दूसरी रियासत के खिलाफ कोई मुकदमा कर सकती है, उस चीज़ को आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन किसी फर्द वाहिद के हवाले से केस नहीं जाता। खान साहब ने दूसरी चीज़ अपने बच्चों के हवाले से पार्टी के जरिए ये ज़रूर पूछी कि अभी तक इस केस को आपने आलमी अदालत इंसाफ में क्यों नहीं लेकर गए। तो अब ये पता चल रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ में तो नहीं गए, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल जो इनकी लीगल टीम है, इमरान खान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर रख दिया है। एक अपील दायर की गई है जी, और ख़बर के मुताबिक जेल में टॉर्चर और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ हंगामी अपील दायर की गई, और अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर बाय तशद्दुद को हंगामी अपील दायर की है, जिसमें उनके साथ जेल में होने वाले मुबैना तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की तहकीकात और फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। अब मुझे नहीं पता कि ये बार बार लफ्ज़ मुबैना क्यों इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान अपनी मुतादिद स्टेटमेंट्स के अंदर ये बता चुके हैं कि जेल में उन्हें नफ्सियाती तशद्दुद का सामना है, उन्हें साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, और ये सिलसिला पिछले कई माह से जारी है ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके और एक डील उस पर उनसे दस्तखत जो है करवाए जा सके हैं। दोस्तों, ये अपील सुलेमान और कासिम खान की तरफ से दायर की गई है, जिसमें 5 निकात बहुत ही अहम है। पहला नुकता, इमरान खान को तवील कैद तन्हाई में रखा जाता है। तिब्बी सहूलियात से इमरान खान को महरूम रखा जा रहा है। खाना जो इमरान खान को दिया जाता है वो नाकिस है। अहले खाना और वकला से मुसलसल राब्ते पर पाबंदी लगा दी गई, और ये तमाम अवामिल मिलकर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के मुतरादिफ है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, किसी भी कैदी को, चाहे वो संगीन जुर्म में ही आपने उसे पकड़कर जेल में डाला हो, उसके भी कुछ हकूक होते हैं। लेकिन हम इमरान खान को, जिनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है, और वो इल्ज़ाम जिसे आप अभी तक साबित नहीं कर सके, आप उन्हें जेल में तमाम अज़ियतें दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी रियासत ने जेल को और इसमें जो लोग भेजे जाते हैं इनके खिलाफ इसी किस्म का इंतकाम लिया, लेकिन ये पहला मौका है जब इमरान खान निज़ाम के आगे झुक नहीं रहा, इसलिए ये तशद्दुद और अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि इमरान खान को टेबल पर बिठाकर उससे मर्जी की डील के ऊपर दस्तखत जो है करवाए जा सके। कासिम खान की एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद इमरान खान जेल में हैं क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, उनके अपने डॉक्टर्स तक रसाई से इनकार किया गया, और उनके वकला और अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी है। इसी दौरान उनके खानदान के अफराद और हज़ारों हामियों को अगवा कर लिया गया या फौजी अदालतों में घसीटा गया। ये इंसाफ नहीं है, ये सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है, और मैं इन तमाम लोगों से अपील करता हूँ जो इंसानी हकूक और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों ताकि आवाम की आवाज़ सुनी जाए और कानून की हुक्मरानी बहाल हो। देखें, ये पिछले कुछ अरसे में दोनों बेटे मैदान में क्यों आए, इसलिए
کہ پارٹی کے اندر علی امین گنڈاپور اور بریسٹر گوہر جیسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے. کچھ لوگ کمپرومائز ہیں, کسی کی کیپیسٹیز کے ایشوز ہیں, کچھ وکلا ہیں اور جو لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے. اسی لیے بیٹوں نے آگے بڑھ کر اب اپنے والد کا یہ کیس عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ویورز اس کے کچھ نتائج جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں آپ کو ویورز یہ خبر بھی دے دوں کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی سچویشن ہے, اور آج جو ویڈیوز دیکھنے کو ملی سوشل میڈیا پر, یہ تمام ویڈیوز آپ کو پاکستان کا نیشنل میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. لوگ ہاتھ جوڑ کر حکومت وقت سے اور ان حکمرانوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی بھیک مانگ رہے ہیں, التجا کرتے ہیں, لیکن بچوں کو بچایا نہیں جاتا. اور پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس میں لوگ سیلاب میں ڈوب گئے اور دوسری طرف آپ کسی وزیر کے آنے کے لیے سڑکوں پر پیچ ورک کر رہے ہیں. ویورز, یہ جو پہلی ویڈیو آپ کے سامنے میں پلے کر رہا ہوں, اس ویڈیو کے اندر مریم نواز اسکول میں گئی, وہاں پر انہوں نے بچوں سے بات کی اور پھر وہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا آپ کو میرا نام پتہ ہے, میں کون ہوں؟ تو بیٹا آگے سے جو کھڑا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ مریم نواز ہیں. پھر پوچھتی ہیں کہ تمہیں میرا نام پہلے سے آپ پتا تھا کہ کسی نے آج ہی بتایا؟ تو اس نے کہا نہیں, مجھے پہلے سے پتا تھا. اور پھر کلاس رومز, سیلاب کی سچویشن میں کلاس رومز یہ لگا دیے جاتے ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بچے کہاں سے آپ اکٹھے کر کے لائے؟ کیا یہ واقعی ہی اس اسکول کے بچے تھے؟ اور پھر مریم نواز کیوں بچوں سے جا کر پوچھتی ہیں؟ آپ کو ایسی کون سی غلط فہمی ہو گئی کہ یہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیا آپ اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بچوں سے جا کر بار بار یہ سوال کرتی ہیں؟ ویورز, ہم نے ایسے مناظر پہلے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھے. سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے مل کر جمہوریت کے اوپر قبضہ کرتے رہے, لیکن یہ ایک نیکسٹ لیول ہے جہاں پر ایک حکمران جسے فارم 47 کے ذریعے پاکستان کی عوام پر, پنجاب پر مسلط کیا گیا, وہ اسکول سے باہر نہیں نکل رہی, وہ گراؤنڈ پہ جا کے سچویشن نہیں دیکھ رہی, وہ بچوں کے پاس جاتی ہے, اسے معلوم ہے کہ بچوں نے کون سا مجھ سے کوئی سخت سوال کرنا ہے, اور پھر ایک ہی سوال ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اور ان کے ساتھ جتنی بھی بیوروکریسی پھری ہے نا, کسی نے کہہ دیا ہوگا میڈم اسکولوں میں چلتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عوام میں گئے تو لوگ ان سے سخت سوال کریں گے. یہ وہ موقع تھا جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے, لیکن لوگوں کے ساتھ سر آپ کیسے کنیکٹ ہوں؟ جن کے ساتھ آپ نے کنیکٹ ہو کر پاکستان میں یہ حکومت حاصل کی, آپ انہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر آپ عوام میں سے, عوام کی طاقت سے جمہوریت کے راستے آئے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں. تو میڈم سی ایم جو ہیں وہ بچوں سے جا کر بار بار سوال پوچھتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں, اور ان سے اپنا نام جو ہے وہ دریافت کرتی ہیں. ویورز, ایک اور ویڈیو یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ لوگوں کے بچے, لوگ نا لاشیں نکال رہے ہیں اپنے بچوں کی, اپنے پیاروں کی. کوئی کشتی لینے کے لیے گیا لیکن واپس نہیں آیا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ خاندان تھا نہ گھر تھا, اور اس کا نام و نشان مٹ گیا. ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری جی, جس میں ایک شخص بتاتا ہے کہ میں پچھلے 3 دنوں سے چیخ رہا تھا کہ میرے بچوں کو بچاؤ, اور میں پھر خود وہاں سے نکلا, اور جب واپس کشتی لے کر پہنچا اور دیکھا کہ میرے بچے پانی میں بہہ چکے ہیں. تو سر یہ پاکستان میں یہ خبریں رپورٹ نہیں ہو رہی. صرف بتایا جاتا ہے کہ اتنے لاکھ کیوسک پانی فلاں علاقے سے گزر رہا ہے, لیکن جس پانی نے تباہی مچائی اور جو تباہی مچا رہا ہے اور جو آنے والے دن ہمارے لیے مشکل ہونے جا رہے ہیں, اس کو کوئی رپورٹ نہیں کر رہا. یہ ویڈیو دیکھیں, یہ ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں, آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں.